हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके सामने एसएससी का क्वेश्चन लाया हूँ। एसएससी सीएचएससीएल का। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 1950, बी 1953, सी 1945, डी 1946। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी 1945। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन। ए फारसी, बी अरबी, सी आर्य, डी यूनानी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी आर्य। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्या पूछा है? नियामगरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए पंजाब, बी केरल, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। सी ओडिशा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? चक्रवात कब होता है? आपके सामने चार ऑप्शन। ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, बी जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, सी जब चारों ओर निम्न दाब होता है, डी जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए जब केंद्र में, ए सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जायर का पुराना नाम था। आप सामने चार ऑप्शन। ए कांगो, बी सिएरा लियोन, सी बेनिन, डी लाइबेरिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए कांगो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में अलोअर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप सामने चार ऑप्शन। ए बुलर झील, बी नैनीताल झील, डी डल झील, डी है भीमताल झील। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में, ये क्वेश्चन था आपका, भारत में अलोअर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन ए सही है, बुलर झील। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? आप सामने चार ऑप्शन। ए है एका, बी सागा, सी वर्गो, डी परम। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घोल है। आप सामने चार ऑप्शन। ए जल में घोला गया ठोस, बी दो द्रवों का मिश्रण, सी दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, डी द्रव द्रव में घोला गया ठोस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी। आपका सी सही है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। आप सामने चार ऑप्शन है। पहला ए है लैक्टिक एसिड, बी ग्लूकोज, सी यूरिया, डी यूरिक एसिड मूत्राम्ल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी यूरिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? पहला ऑप्शन है ए Cl माइनस और HCO माइनस बटा 3, सी HCO माइनस अपान 3 और H2CO3, सी है HCl और NaCl, डी Cl माइनस और CO स्क्वायर माइनस घातीय 3। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी। आपका बी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आप सामने ये है। पूछा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्वृष्ट होता है? आप सामने चार ऑप्शन, ए पिटवा लोहा तांडो लोहा, बी उच्च वेग इस्पात, सी ढलवा लोहा, डी जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ढलवा लोहा, सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ए है लिडेन, बी कार्बेरिल, सी DDT, डी पैराथायन। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी DDT। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? एक समान शक्ति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती हैं और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए दोनों ही संवेग में एक सा परिवर्तन सहती हैं, बी रबड़ की गेंद का प्रारंभिक संवेग धातु की गेंद की अपेक्षा अधिक होता है, सी रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती हैं, डी धातु की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है यदि 360 मीटर प्रति सेकंड के वेग और 500 Hz आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच लगा कलांतर 120 अंश है तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर है। आप सामने चार ऑप्शन, ए 12 सेमी, बी 24 सेमी, सी 1 सेमी, डी 6 सेमी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी 24 सेमी है आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? आपका अगला क्वेश्चन यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो आपके सामने चार ऑप्शन, ए इस पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, बी इसका वेग एक समान रहता है, सी इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, डी इस पर कोई बल कार्य नहीं करता। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पूछा गया है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, ए ध्वनि तरंगे, बी प्रासरव तरंगे, सी सूक्ष्म तरंगे, डी अवरक्त तरंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रासरव तरंगे, बी। आपका बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। आप सामने चार ऑप्शन, ए डेटा इंटरप्रेटर्स, बी डेटा कंट्रोलर्स, सी डेटा प्रोसेसर्स, डी नॉलेज प्रोसेसर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी नॉलेज प्रोसेसर्स। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। आप सामने चार ऑप्शन, ए मेसोपोटामियाई सभ्यता, बी मिस्री सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं। आप सामने चार ऑप्शन, ए अरुंधति राय, बी कुशवंत सिंह, सी विक्रम सेठ, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी विक्रम सेठ। आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था। आपका पहला ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी है मोरारजी देसाई, सी जे आर डी टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए मदर टेरेसा। आपका एसएससी का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल।